गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। तो मैं आज फिर ना आप लोगों के लिए पैसेज लेके आया हूँ जो कि आप बिल्कुल चुटकियों में, जी हाँ, आप एकदम चुटकियों में पैसेज को करना सीख रहे होंगे हमारे साथ, क्योंकि ये हमारा पहला पैसेज नहीं है। हमने ऐसे कई पैसेज बनाए हुए हैं जो कि सीटेट की परीक्षा चाहे दे रहे हों, कोई भी हमारे स्टूडेंट हों, या टेट की परीक्षा दे रहे हों, जो भी हों, या क्लास 10th की परीक्षा, क्योंकि 10th में भी जो है ये 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं पैसेज से करने के लिए, और इंटर में भी जो है 12 नंबर के लगभग क्वेश्चंस इसमें से बनाए जाते हैं। तो निस्संदेह ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज होने वाला है। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए लगातार आप इसको देखते रहिए, पेन कॉपी उठाइए, और फिर हम जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को नोट करते चले जाइए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वे आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। वे क्वेश्चन आपके शार्ट टाइप भी तैयार किए जा रहे हैं। अगर पैसेज में आ रहा है तो भी सही है, अगर आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर आते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो हुआ ना ये 2 in 1। तो हम चलिए अपने पैसेज, जो कि हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा था, अ लेटर टू गॉड, जी हाँ, ये इसके लेखक हैं जीएल फ्वेंस, जो कि ग्रेगोरियो लोपेज एंड फ्यूएंस, ये इनका फुल नाम है, और जीएल का। तो ये हम टॉपिक आज जो है हमारा जो पैसेज है वो पैसेज नंबर 3 है। इसमें अ लेटर टू गॉड, जो कि एक किसान लेंचो होता है, वह अपनी फसल नष्ट हो जाने पर वह ईश्वर को क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो चलिए इसी क्रम में हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आप बिल्कुल इस क्लास का आनंद लीजिए और ज्ञान अर्जन करिए। तो हमारा पैसेज पहले देख लीजिए। तो उससे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बिल्कुल हाँ, आप क्रम से बिल्कुल देखते चलिए, और हमारे जो है जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी वर्ड मीनिंग हो, आप उनको प्लीज नोट डाउन करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, विद दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। रिगार्डेड का मतलब ध्यान ध्यान से देखना। तो लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा, अर्थात जब बारिश होने लगी थी तो लेंचो ने अपने खेत को किस प्रकार से देखा। यहाँ पे रिगार्डेड की बात है, तो कम टू द पॉइंट, ये रिगार्डेड क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ एक्सप्रेशन है, तो ये आपको पैसेज में कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो ये एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि आपको ये जो वहाँ जहाँ वर्ड मिले वहीं आपका आंसर उसमें जरूर पॉसिबल बन जाएगा। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रांग वाइंड बिगन टू ब्लो। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्या हुआ जब तेज हवा बहने लगी, बिगन टू ब्लो। अब देखिए यहाँ पे ब्लो शब्द है और यहाँ पे स्ट्रांग वाइंड है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, कुछ ये ऐसी ट्रिक होती हैं जो कि आप बिल्कुल देख करके, पैसे तो गलत हो ही नहीं सकता है आप लोगों का, चाहे वो सीटेट की ही क्यों ना परीक्षा दे रहे हो। हाँ, बस फर्क इतना होता है कि सीटेट में थोड़े से पैसे बड़े हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, लेकिन आप ट्रिक तो वही होता है, ट्रिक आप फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि वाई डिड द बॉयज गो आउट, बच्चे बाहर क्यों निकले, बॉयज गो आउट। तो इन सभी वर्ड को देख लीजिए, लड़के जो थे वो बाहर क्यों निकले। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जो है, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, पास माने बीत जाना, क्या तूफान जल्दी बीत गया, क्विकली माने जल्दी से। तो यहाँ पे क्विकली शब्द आप इंडिकेट कर लीजिए, स्टॉर्म को इंडिकेट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन टिक लगाया था, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन शब्द आ गया, अर्थात यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है, ये आपको केयर करना होगा। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। कह रहा है कि सेटिस्फाइड, संतुष्टि भरे भाव के साथ, एक्सप्रेशन का मतलब भाव, संतुष्टि भरे भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा। रिगार्डेड का मतलब ध्यान से देखना, हमने आपको बताया ना, ध्यान से देखना, ठीक है, किसके माने, रिगार्डेड माने होता है। तो जब रिगार्डेड माने उसने ध्यान से देखा, कैसे भाव में देखा, क्योंकि क्वेश्चन आपको तो यही पूछ रहा है कि किस भाव से देखा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है कि सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से। कैसे देखा, संतुष्टि के भाव से देखा, क्या, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ, यानी फील्ड माने अपने उस खेत को देखा जो कि राइप कॉर्न है, राइप माने पका होना, राइप माने
पका होना, यानी पके हुए जो अनाज के खेत थे जो कि फूलों से लगे हुए थे उनको देखा। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वो बिल्कुल ओलों से वो बिल्कुल परत दर परत वो जम गए थे, यानी चारों तरफ सफेद ही सफेद दिख रहा था। अब आप आंसर देखिए कैसे, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। लेकिन आपका तो ये ऐसे पैसेज बन गया, आंसर बन गया, लेकिन आप यहां से आंसर को उठाइए। लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, लेंचो ने अपने खेत को ध्यान से देखा, कैसे, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। ये आपका शॉर्टकट में आपका जल्दी से जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर को बनाना सीखिए। क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि पूरा यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, पूरा राम कहानी लिख रहे हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं गंगोत्री नगर, ठीक यहाँ तक आ गए, छाप दो पूरा। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना आंसर बनाया जाएगा। पैसेज का मतलब आप उसके जो पॉइंट पूछ रहा है वो पॉइंट का आंसर दीजिए आप, वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, पहला का आंसर आपको मिल गया। क्या, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इसके भाव से उदय हुए अपने खेतों को क्या कर रहा था, प्यारे बच्चे बताओ, देख रहा था। जी हाँ बिल्कुल, कमेंट किया करिए कि हाँ आंसर मिल गया, यस सर आंसर मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, हवा कब तेज बहने लगी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी। तो क्या हुआ जब बहने लगी, और साथ में along with, और साथ ही साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, हवा के साथ साथ हेल स्टोन भी क्या करने लगे, गिरने लगे। तो यहाँ पे तो यही तो पूछ रहा है कि हवा के साथ क्या बहने लगा, अर्थात जब हवा तेज बहने लगी तो क्या होता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि हेल स्टोन भी गिरने लगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से देखिए, व्हेन स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाइए, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोनों आंसर मिल गए। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको चल रहा हूँ। अभी तो ये आपके छोटे वीडियो हैं, और बड़े पैसे जाएंगे तो हम आपको और बेहतरीन ट्रिक के साथ, जी हाँ आप एकदम सही सुन रहे हैं, इंग्लिश की भी ट्रिक हम आपको बताएंगे, इंग्लिश की ट्रिक। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आप इंग्लिश के ट्रिक से सीखेंगे, इंग्लिश के ट्रिक से वर्ड मीनिंग याद करेंगे, इंग्लिश के ट्रिक से एक्टिव और पैसिव वाइज, बस देखते ही आपको आ जाएगा कि ये कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। ये सब ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर पहली बार आपको ट्रिक सिखाई जाएगी इंग्लिश में, वो भी। ठीक है, आपने मैथ की ट्रिक पढ़ी होगी, रीजनिंग की ट्रिक पढ़ी होगी, लेकिन आपको मैं इंग्लिश की ट्रिक पढ़ाऊंगा। जी हाँ, किसकी, इंग्लिश की ट्रिक पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, अब बाहर बच्चे क्यों बाहर निकल गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल हो गया, दीज ट्रूली, यानी वो जो ओले पड़ रहे थे, ट्रूली माने वास्तव में, ट्रूली का मतलब क्या होता है, वास्तव में। वास्तव में आप मीनिंग याद करते चलिए, क्योंकि जो मीनिंग है हमारी वो मीनिंग जरूरी है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में क्या होता है, डिड रिसेंबल, देखिए रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब होता है एक समान, एक जैसा, ऐसे आप लिख लीजिए, एक जैसा, टू कॉपी जैसे बोलते हैं ना, कि एकदम टू कॉपी, एक समान, रिसेंबल, रिसेंबल है ना। रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यानी वो कैसे दिख रहे थे, वो बिल्कुल न्यू कॉइन, सिल्वर, सिल्वर माने चांदी, सिल्वर माने क्या होता है, सिल्वर माने चांदी, सिल्वर माने चांदी, यानी वो चांदी के समान दिख रहे थे। तो द बॉयज, अब देखिए यहाँ पे जब वो बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे, तभी क्या होता है कि द बॉयज, यानी जो लड़के होते हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को खोल कर, देखिए खोल कर का मतलब कपड़े उतार दिए, एक्सपोज माने होता है खोलना, एक्सपोज माने क्या होता है दोस्तों, खोलना। जैसे कि मैं आपके राज को एक्सपोज कर दूंगा, जो भी आपका सीक्रेट है मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा, खोल दूंगा। देमसेल्फ माने वो कपड़े, यानी अपने शर्ट वगैरह उतार दिए, और टू द रेन, और बारिश की ओर भागे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, क्या कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, क्या, फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जमे हुए, क्या होता है, जमे हुए, क्या, पर्स, पर्स माने मोती, जमे हुए मोती, पर्स माने मोती,
यानी जो जमे हुए मोती की तरह। अब यहाँ पे देखिए रिजेंबल बोला ना, तो अर्थात जो ओले पड़ रहे थे वो मोती के आकार में थे, और उन्हीं मोती के आकार को वो बच्चे इकट्ठा करने के लिए बारिश में जो है अपने कपड़े वगैरह उतार करके चले आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, द बॉयज गो आउट, अर्थात बच्चे जो है बाहर निकले किस लिए, टू। अब यहाँ पे देखिए एकदम शॉर्ट, मैं आपको एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, वो मोती को इकट्ठा करने के लिए, है ना। तो यानी वो जो ओले पड़ रहे थे व्हाइट कलर के सिल्वर कॉइन की तरह, उन्हीं को इकट्ठा करने के लिए वो घर से बाहर निकले थे। तो इस प्रकार से आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। पैसेज के माध्यम से हम आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो अब आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लगातार देखते रहें, लाइक करिए, और हमारा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। अभी तो आपको ट्रिक सिखाई जाएगी इंग्लिश की, तो ट्रिक के लिए आप तैयार रहिएगा। हम आपको अच्छी अच्छी बेहतरीन ट्रिक लेकर आएंगे, इंग्लिश की बेहतरीन ट्रिक, ठीक है। आई होप, तभी क्या होता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, जैसे ही ओले पड़ने लगे लेंचो चिल्लाया, लेंचो क्या किया, लेंचो चिल्लाया, और उस एक्सक्लेम द मैन, वही चिल्लाया, क्या कहा, आई होप इट पासेज क्विकली। लेंचो को लग रहा था कि जो हमारे ओले पड़ रहे हैं, इफ आई होप, आई होप माने मुझे आशा है, मुझे क्या है, आशा है, मुझे आशा है क्या, कि इट पासेज माने ये बीत जाएंगे, पासेज माने क्या होता है, बीत जाना, यानी ये व्यतीत हो जाएंगे, बीत जाएंगे, बीतना, है ना, ये बीत जाएंगे कैसे, क्विकली, कैसे दोस्तों, क्विकली, क्विकली माने क्या, जल्दी से, क्विकली माने जल्दी से। अब आप लोग बताइए भाई, जल्दी से माने यहाँ पे क्विकली क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ, किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आप लोग बताइए क्विकली क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में। आज जितने भी बच्चे बताएंगे, ठीक है, अच्छे से, कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्विकली में, तो हम उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है क्विकली क्या होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन मैंने पूछा है, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इट पासेज क्विकली, वह जल्दी से बीत जाए, ऐसे लेंचो को उम्मीद थी, बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गया, अर्थात जो ओले पड़ रहे थे वो ओले पड़ना बंद नहीं हुए, और इसको ऐसा लग रहा था कि हे ईश्वर जल्दी से बीत जाए, क्योंकि फसल का कम नुकसान हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जस्ट इसका उल्टा हो गया, और देर तक होने लगी। तो आप अपना क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन क्या यही नहीं कह रहा है कि डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी चला गया, तो नहीं भाई, तूफान कहाँ जल्दी चला गया, तो द स्टॉर्म पास क्विकली यही पूछ रहा है ना। तो आप यहाँ पे आइए, इट, यानी मतलब इट का मतलब यहाँ पे क्या है, इट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, इट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है ना। आपके हम ग्रामर भी सिखा देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। इट क्या है, प्रोनाउन है। इट डिड नॉट पासेज क्विकली, या जल्दी से नहीं गया। अब आप ये बताइए इट किसके लिए आया है, चलो भाई बताओ 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 बताओ, ये गया, यानी जो स्टॉर्म आया था इट उसी के लिए गया है ना। तो नाउन के बदले अगर कोई वर्ड हमारा यूज किया जाता है तो वो प्रोनाउन हो जाता है। तो आपका आंसर भी मिल गया है ना, आपका आंसर यहीं से, चौथा यहीं से आपका आंसर भी मिल गया। तो इस प्रकार से आपके चारों आंसर कंप्लीट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो आप जो है अब अपना जो है नोट वगैरह बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। अगला लाइन पढ़ दे रहा हूँ कि फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन, घंटों तक, एन आवर घंटों तक, सॉरी, जो है हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन, घरों पे पड़ता रहा घंटों तक, हेल स्टोन, और गार्डन बगीचों में भी पड़ता रहा। इस प्रकार से हेल स्टोन जो है लगभग घंटों तक तबाही मचाता रहा, और इस प्रकार से बेचारे लंचों का फसल जो है चौपट हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारा धन्यवाद, ठीक है, कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, हमारे इस वीडियो को लाइक किया, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, और आप लोग इसी तरह करते रहे इंतज़ार, हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।